नमस्कार। परेशानियाँ, दिक्कतें, समस्याएं ये हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी समस्याएं, परेशानियां और दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या औरों से ज़्यादा हैं। और हम में से कुछ लोग तो ऐसे भी जो ऐसा मानते हैं कि सारी परेशानियां, सारी दुनिया की परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं उनके ही जीवन में हैं और दूसरों के में नहीं है। ऐसा नहीं है। जितने बड़े लोग हैं, कामयाब लोग हैं, जो सक्रिय रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, उनकी परेशानियां, समस्याएं और दिक्कतें हमसे कई गुना ज़्यादा होती हैं। जो जितना कार्य करता है, जिस पे जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उस पे उतनी ही समस्याएं होती हैं। लेकिन हमें अपनी परेशानियां और अपनी समस्याएं ही बड़ी लगती हैं। अब सवाल ये होता है, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें परेशानियां, दिक्कतें आएंगी। बड़ा काम करेंगे तो बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कतें आएंगी। उससे कैसे उबरा जाए और उस समय जब समस्याएं हों, उस समय क्या किया जाए, इस संबंध में मैं एक कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिकंदर सभी जानते हैं, सिकंदर महान जिसको कहा जाता है, उसका पूरी दुनिया में राज करने का, पूरी दुनिया को जीतने का एक सपना था और उसमें भी भारत को लेकर उसकी बड़ी जिज्ञासा थी। वो भारत को जीतने पर को प्रायोरिटी पे रखता था। अब वो अपनी पूरी सेना लेके चला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत में घुसने के लिए उसको अल्फास पर्वत को पार करना था। अल्फास नामक पर्वत जो था, उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि आज तक उसको किसी ने पार नहीं कर पाया, अथवा कोई उस तक पहुंच नहीं पाया, और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। ऐसी किंवदंतियाँ, ऐसी कहानियाँ अल्फास पर्वत के बारे में थीं। सिकंदर अपनी सेना लेके चला, चूँकि उसको भारत में आना था, तो उससे पहले ही उसको अल्फास पर्वत को पार करना था। लेकिन जैसे ही सेना को पता लगा कि आगे अल्फास पर्वत है, तो सेना ने मना कर दिया। पूरी सेना ने सिकंदर से कहा कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे अल्फास पर्वत है, इसको आज तक किसी ने पार नहीं कर पाया है, इससे कोई लौटा नहीं है, इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब सिकंदर के साथ बड़ी समस्या। तो सिकंदर ने कहा, ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप सब लोग कहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि न पार किया जाए तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि अब यहाँ तक आ ही गए तो थोड़ा देख तो लें ही कि अल्फास पर्वत क्या है, और उसके लिए मैं आगे चलूँगा, आप सब मेरे पीछे पीछे आते जाइए और फिर उसके बाद लौट आएंगे। सेना को लगा चलो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो सिकंदर आगे आगे चला और सेना पीछे पीछे चली। और चलने के बाद जब अल्फास पर्वत पार हो गया, तब सिकंदर ने अपनी सेना से कहा कि पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखो, ये वही अल्फास पर्वत था जिसको लेके ये कहा जाता था आज तक किसी ने पार नहीं किया, और उस पूरे पर्वत को हम सब पार कर चुके हैं। ऐसे ही हमारी समस्याएं होती हैं। समस्याओं के बारे में कहा जाता है कि बहुत दूर से देखने पर वह बहुत बड़े पहाड़ की तरह से नज़र आती हैं। जब हम नज़दीक आते जाते हैं, वह छोटी होती जाती हैं। जब हम बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक रास्ता नज़र आता है। ये समस्याओं के बारे में कहा जाता है। तो समस्याओं को दूर से देखें, उसको पहले से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मान लें कि ऐसा होगा नहीं, या ये बहुत बड़ी समस्या है, तो आप उतनी ही समस्या में उलझ जाएंगे। क्योंकि समस्याओं के बारे में कहा जाता है कि समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए जब भी जीवन में समस्याएं आएँ, परेशानियां आएँ और दिक्कत आएँ, और आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो धैर्य रखें। उसको बड़े ही शालीनता के साथ, धैर्यता के साथ, जिस तरह से सिकंदर ने कहा, उनके नज़दीक जाएं, घबराएं नहीं और उनमें से रास्ता खोजें। तो जब हम रास्ता खोजेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा, समस्याएं समाप्त होंगी, दिक्कतें समाप्त होंगी, और उसके बाद जो अचीवमेंट होता है, समस्याओं से पार करके, मुसीबतों से निकलकर जब हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं, उसका जो आनंद होता है वो अविस्मरणीय होता है। उसका कोई वर्णन नहीं किया जाता, किया नहीं जा सकता। तो अपने जीवन में सकारात्मक रखिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे आप बढ़ सकते हैं। मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल बातों के बतासे को आप सब्सक्राइब करिए। इसमें मैं इस तरह की कहानियों को लेके, ऐसे उदाहरणों को लेके कोशिश करता हूँ कि कुछ समस्याओं का समाधान मैं दे सकूं, बता सकूं
और आप में से इन समस्याओं में से किसी को कुछ समाधान मिलता है तो उससे मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।